गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है भाई, कल अपना केमिस्ट्री के अंदर कहाँ तक आ गए थे? कल 1 जून को कहाँ तक? अच्छा देखिए, लास्ट के अंदर आपको कल बता रहे थे उपकोष में, बताओ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 212+1, यानी मैं ये कह दूं क्या? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? 2 कोष्टक में 12+1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये एल क्या बताओ? द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो ये जो एल का मान 0 1 2 3 ऐसे ही था ना। 0 तो किसके लिए? एस उपकोष के लिए। 1 किसके लिए? पी उपकोष के लिए। 2 किसके लिए? डी उपकोष के लिए। 3 किसके लिए? एस उपकोष के लिए। और आगे भी ऐसे होगा। और लास्ट के अंदर आपको मैंने ये कहा था कि उपकोष में अधिकतम कक्षक, उपकोष में अधिकतम कक्षक, उपकोष में अधिकतम कक्षक, तो इसका फॉर्मूला होगा 12+1। और यहाँ पर भी वही अपना एल क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो बताओ दोस्तों, मैं ये कहूँ तुम्हारे को कि जो अपना एस उपकोष है, एस उपकोष है, तो एस उपकोष में अधिकतम कक्षक, एस उपकोष में अधिकतम कक्षक बताओ क्या आएगा? 2 × 0+1। 2 को 0 से गुणा किया तो 0, और 1 कितना हो गया? 1। अरे भाई, एस उपकोष के लिए एल कितना रखोगे? 1 ही तो रखना है ना, यानी अपने को पता है एस के लिए एल कितना रखोगे? 0। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे अपन पी उपकोष। तो मैं ये कहूँ तुम्हारे को पी उपकोष में अधिकतम, पी उपकोष में अधिकतम कक्षक, तो यानी 2 × बताओ एल का मान कितना रखोगे पी के लिए? 1, तो 2 × 1+1, यानी 2 को 1 से गुणा करो, 2 और 1 3। क्यों? क्योंकि पी के लिए बताओ एल कितना होगा? 1। मैं कहूँ तुम्हारे को डी उपकोष, डी उपकोष में अधिकतम कक्षक, तो इसका सूत्र होगा 12+1। एल का मान कितना रखेंगे इसके लिए? 2+1। 2 को 2 से गुणा करो, 4 1 5, कितना आ गया? 5। क्योंकि डी के लिए एल का मान कितना रखोगे दोस्तों? 2। और इसी प्रकार एस उपकोष, एस उपकोष में अधिकतम कक्षक, तो इसके लिए वही 12+1, यानी एल का मान 3 रखोगे ना, तो 6 1 7। क्योंकि एफ के लिए एल कितना होता दोस्तों? 3। ये मैं बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आपको कल अच्छी तरह समझा दिया था, यहाँ लास्ट में ये करवाया था। लेकिन आज तो मैंने इसलिए बताया आपको ये, तो कि जिससे आपको ये पता लग जाए कि भाई इसका आंसर आपने कैसे निकाला है। तो ये आपको कल बता दिया था दोस्तों, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 कोष्टक 12+1 होता है, और एल क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब सेल 2 कोष्टक में 12+1। एल द्विगंशी क्वांटम संख्या, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एस उपकोष के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। और मैं ये कहूँ उपकोष में अधिकतम कक्षक 12+1, यानी मैक्सिमम ऑर्बिटल इन सब सेल, तो इसका फॉर्मूला 12+1 होगा। एस उपकोष के लिए 1 आएगा, पी के लिए 2 3 आएंगे, डी में 5 और एफ में 7। बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर है ना? तो कल ही करा दिया था। अब देखिए, सबसे अच्छी बात करते हैं दोस्तों, आज सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? देखो सुनो, आज अपन बात करते हैं नोडीय पृष्ठ, नोडीय सतह या नोडीय तल। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं तुम्हारे को नोडीय पृष्ठ, नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह या नोडीय तल, नोडीय तल। ठीक है दोस्तों, नोडीय तल। तो देखिए बच्चों,
यानी नोडल सरफेस, नोडल सरफेस और यानी नोडल सरफेस और उसको क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैं ये कह दूं क्या कि कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना लगभग क्या हो, शून्य हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, नोडीय पृष्ठ, नोडीय सतह या नोडीय तल। समझ में आ गया दोस्तों। तो पहली बात तो मैं ये कह दूं क्या कि ये होता क्या है, चाहे अपन नोडीय पृष्ठ बोले, नोडीय सतह बोले, चाहे नोडीय तल बोले, ऐसा क्षेत्र हो जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी हो, लगभग शून्य। तो मैं ऐसे कहूं क्या, ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, जाने की प्रायिकता यानी संभावना लगभग लगभग नगण्य हो, वो क्या कहलाएगा, नोडीय पृष्ठ, नोडीय सतह या नोडीय तल। तो याद रखना भाई, नोडल सरफेस या नोडल प्लेन क्या होती है, ए प्लेस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इज ऑलमोस्ट, ठीक है, नल, ठीक है भाई, या जीरो। तो यानी ए प्लेस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑलमोस्ट जीरो, यानी जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना लगभग शून्य होती है, उसको क्या कहेंगे, नोडीय पृष्ठ, नोडीय सतह या नोडीय तल। इसमें भी याद रखना दोस्तों, अपन ये कह दें कि देखिए जो नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह है, जो नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह ना, नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह, ये तो अपन किसके लिए ज्ञात करते हैं, इसके लिए ऊपर बना देता हूं। जैसे अगर मान लो मैं यहीं पर कह देता हूं, जो नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह, नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह, ये तो अपन ज्ञात करेंगे किसके लिए, एस उपकोष के लिए। किसके लिए दोस्तों, एस उपकोष के लिए। और नोडीय तल यानी नोडल प्लेन, नोडीय तल यानी नोडल प्लेन, ये ज्ञात करेंगे किसके लिए, पी डी एफ उपकोष के लिए। ठीक है दोस्तों, किसके लिए ज्ञात करेंगे, पी डी एफ उपकोष के लिए। क्लियर है ना। तो सुनिए, मैं ये कहूं तुम्हारे को कि नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह, तो बताओ नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह होता है क्या भाई, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ऑलमोस्ट जीरो हो। तो बताओ नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह किसके लिए ज्ञात की जाएगी, एस उपकोष के लिए। और नोडीय तल यानी नोडल प्लेन, ये किसके लिए ज्ञात करेंगे, पी डी एफ उपकोष के लिए। याद रखना दोस्तों, जो नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह, इसका अपने पास में सूत्र यानी फॉर्मूला, याद रखना, नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह, इसका अपने पास सूत्र यानी फॉर्मूला है n-l-1। बताओ एस उपकोष के लिए एल का मान कितना होता है, जीरो होता है ना। एस उपकोष के लिए जो एल है यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या, इसका मान कितना होता है, जीरो। तो n-0-1 यानी कितना आ गया, n-1। तो इसका फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला सूत्र क्या रहेगा अपना, n-1। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कह दूं क्या तुम्हारे को, मैं ये बोलूं, बताओ अगर 1s के अंदर मैं ये बूझूं तुम्हारे को कि नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह कितने होंगे, तो बताओ आप सूत्र लगाओगे n-1, n-1। n का मान कितना है यहाँ पर है, 1 0, कुछ भी नहीं होगा। अगर 2s में बताना है तो आप क्या करोगे, वही n-1।
तो बताओ n का मान कितना रखोगे यहाँ पर? 2। 2 माइनस 1, 2 में से गया तो 1। अगर मान लो 3s की बात करें, ठीक है, तो यानी n माइनस 1, n का मान कितना रखना है? 3 माइनस 1, कितने आएंगे? 2। क्लियर है ना? और मैं ये कहूँ कि जो नोडीय तल है पी उपकोष में कितने नोडल प्लेन होंगे? 1, डी में 2, एफ में 3। अब अपन बात ये करते हैं कि जैसे यहाँ पर जो 1s 2s 3s, जैसे 1s में 0, 2s में 1, 3s में 2 थे, तो ये कौन कौन से हैं इनको चेक करेंगे। और जो नोडल प्लेन है अपने पास में, ठीक है, P में 1, D में 2, F में 3, ये कौन कौन से होते हैं इनको चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार सुन लो। नोडीय पृष्ठ, नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह या नोडीय तल। ठीक है दोस्तों, तो बताओ भाई, नोडीय पृष्ठ, नोडीय सतह या नोडीय तल, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नोडल सरफेस या नोडल प्लेन। तो कहते किसको? नोडल प्लेन या नोडल सरफेस, यानी कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना लगभग नगण्य हो। ए प्लेस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑलमोस्ट जीरो इज कॉल्ड क्या भाई? क्या कहलाएगा? नोडल सरफेस और नोडल प्लेन। याद रखना दोस्तों, नोडल सरफेस या नोडल प्लेन किसके लिए ज्ञात करते हैं? एस उपकोष के लिए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस एल माइनस 1। एल का मान एस उपकोष के लिए कितना रखते हैं? 0। तो n माइनस 0 माइनस 1, फॉर्मूला क्या हो गया? n माइनस 1। अगर मैं 1s की बात करूं तो n का मान कितना रखेंगे इसमें? 1 माइनस 1, यानी इसमें कोई भी नोडल सरफेस नहीं होगा। ठीक है भाई, नोडल सरफेस नहीं होगा, यानी नोडीय पृष्ठ या सतह नहीं होगी। 2s की बात कहें तो सूत्र लगाएंगे n माइनस 1, n का मान कितना रखेंगे? 2। 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1। तो इसमें कितने नोडल सरफेस होंगे? 1। 3s की बात कहें तो n माइनस 1, n का मान कितना रखेंगे? 3। तो 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसका मतलब इसमें नोडल सरफेस कितने होंगे? 2। अरे याद रखना, जो नोडीय तल है वो याद रखना भी अभी ज्ञात करके देखेंगे अपन की होता है कैसे, लेकिन यहाँ इतना जरूर याद रख लेना कि पी उपकोष में नोडल प्लेन कितनी होती है? 1, डी में 2 और एफ में 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक बताओ भाई, किसी को कंफ्यूज है क्या? किसी बच्चे को कंफ्यूज है क्या? नहीं है तो सुनिए, अपन इसके आगे बात करते हैं। यहाँ तक किसी को कंफ्यूज नहीं है ना? अगर किसी को कंफ्यूज हो तो मुझे बता देना भाई, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। अब देखिए, एक एक उपकोष लेके बात करते हैं अपन। एस भी लेंगे, फिर पी लेंगे, फिर डी, फिर एफ, ऐसे। तो देखिए दोस्तों, अपन सबसे पहले एस उपकोष यानी एस सबसेल लेते हैं। क्या लेते हैं? एस उपकोष यानी एस सबसेल। ठीक है दोस्तों, तो ये एस सबसेल है। इस एस सबसेल में याद रखना, ये तो तुम्हारे को पता है, एस का मतलब क्या होता है दोस्तों? शार्प यानी सतही, शार्प यानी सतही। और याद रखना, जो एस है इसकी आकृति यानी इसकी आकृति, ठीक है दोस्तों, शेप कैसी होती है? गोलाकार। कैसी होती है दोस्तों? गोलाकार यानी स्फेरिकल। ठीक है, और इसके अंदर इसके लिए एल एजीमिथल क्वांटम नंबर का मान कितना होता है? 0। और बताओ, इसमें एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। और एस उपकोष में अधिकतम कक्षक, अधिकतम कक्षक, मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1। मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1 होते हैं। क्लियर है? चलिए, हाँ या ना भाई दोस्तों? अब देखो, अपन ने ये कहा था एस उपकोष के लिए क्या ज्ञात करते हैं? नोडीय पृष्ठ या सतह। एस उपकोष के लिए क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों?
नोड ये पृष्ठ या सतह, जिसका सूत्र क्या होगा n माइनस एल माइनस 1, जिसका आपने s उपकोष के लिए l का मान कितना रख लिया 0। तो सूत्र क्या आया बता भाई, नोड ये पृष्ठ या सतह का सूत्र क्या हो गया n माइनस 1। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी आपने ये बताया अगर 1s के लिए अगर आपने ज्ञात किया तो 1s के लिए आपने जो आपने सूत्र लगाया था n माइनस 1, n का मान कितना रखा 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0। अगर मान लो आप 2s लेते हो तो 2s के लिए क्या आएगा 2 माइनस 1। भाई 2s के लिए n का मान कितना रखेंगे 2, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। अगर 3s की बात कहें तो 3s के लिए n का मान कितना लोगे 3 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। क्लियर है हाँ या ना भाई। तो अब देखिए दोस्तों निकाल के बताता हूँ आपको कैसे आई है। अगर मान लो मैं ये कहूँ तुम्हारे को कि अपने पास में तीनों x हैं, ये लो दोस्तों, एक ये x, ये y और ये z, और मान लो ये अपना 1s, ये तो 1s और ये 2s ये वाला, और जैसे ये 3s। अब देखिए दोस्तों ये अपना 1s, ये 2s और ये 3s, इनके बीच में जो आपको ये स्पेस दिख रहा है जैसे ये वाला, यही क्या अपना नोड ये पृष्ठ या नोड ये सतह, नोड ये पृष्ठ या नोड ये सतह, ठीक है, यानी नोडल सरफेस। तो याद रखना जैसे ये 1s 2s 3s ऐसे आगे 4s 5s आएगा, और इनके बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है ये क्या आएगा नोडीय पृष्ठ या नोडीय सतह। अब देख लो दोस्तों अगर आप 1s लेते हो तो बताओ इसके बीच में आपको कोई नोडल सरफेस दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही ना। अगर आप 2s लेते हो तो 2s में कितने नोडल सरफेस आएंगे, नोडीय पृष्ठ सतह आएंगे 1। तो देख लो अगर 2s लोगे तो इसके बीच में ये एक आ रही है ना, जो आपको व्हाइट स्पेस दिख रहा है ना, यही तो नोडल सरफेस है, तो यानी इसमें कितनी होगी 1। अगर अपन 3s की बात करें तो 3s के अंदर अगर अपन देखो 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2। तो देखिए इधर एक तो ये रहा इसका नोडल सरफेस और एक ये रहा, कितने हैं 2 नोडल सरफेस हैं। इसी प्रकार आप किसका 4s 5s 6s इसमें भी ज्ञात कर सकते हो। बताओ दोस्तों समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। दोबारा सुन लो, एस उपकोष यानी एस सबसेल की बात करनी है अपने को दोस्तों। सबसे पहले बताओ एस का मतलब शार्प यानी सतही, इस शार्प से ही क्या लिया है एस। इसकी आकृति कैसी होती है गोलाकार यानी स्फेरिकल, गोलाकार यानी स्फेरिकल, ठीक है दोस्तों। इसके लिए जो एल है द्विगंशी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे एस सबसेल में 2। कौन से सूत्र से ज्ञात किया 2 कोष्टक में 12 प्लस 1 से। बताओ इसमें अधिकतम कक्षा कितना आएगा 1। कौन से सूत्र से ज्ञात किया 12 प्लस 1 से। बताओ इसमें नोडल सरफेस यानी नोडीय पृष्ठ या सतह जो किसके लिए ज्ञात करते हैं एस सबसेल के लिए, जिसका सूत्र क्या होता है n माइनस एल माइनस 1। एल का मान एस उपकोष के लिए कितना आएगा 0, तो n माइनस 1 आ जाएगा ना। बताओ 1s में अगर नोडीय पृष्ठ या सतह यानी नोडल सरफेस याद करनी है तो n माइनस 1, 1 माइनस 1 0। 2s के लिए याद करना है तो 2 माइनस 1, क्योंकि n का मान 2 है ना, 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1 रह गया। 3s के लिए याद करना तो 3 माइनस 1 कितना रह गया 2। क्लियर है दोस्तों। होते कैसे हैं ये x ये y ये z,
देखिए ये तो 1s, ये 2s और ये 3s, इनके बीच में जो ये स्पेस रहा है, इस स्पेस को अपन क्या बोल रहे हैं दोस्तों? नोडल सरफेस, यानी नोडीय पृष्ठ या सतह। 1s में कुछ भी नहीं, देख लो कुछ भी नहीं है। 2s में एक है, तो देखो 2s बनाएंगे तो बीच में एक नोडल सरफेस आ रहा है ना। 3s में 2, तो देख लो 3s में एक 2 आ रहे हैं। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बताओ भाई, किसी स्टूडेंट को कंफ्यूज है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है? चलो तो अब देखिए पी उपकोष की बात करते हैं। किसकी दोस्तों? पी उपकोष की बात करेंगे। अब बात करनी है अपने को पी उपकोष की। तो देखिए दोस्तों, पी उपकोष की बात करनी है। पी उपकोष, पी उपकोष यानी पी सबसेल। ठीक है दोस्तों, देखिए पी का मतलब क्या होता है भाई? प्रिंसिपल यानी मुख्य, इसलिए इस पी का ले ली, प्रिंसिपल का ले लिया पी। इसकी जो आकृति है, शेप, वो कैसी होगी? डमलाकार, डमलाकार, डम्बल्ड शेप। डमलाकार को क्या बोलेंगे? डम्बल्ड शेप। और जो बीच में ये बनाया मैंने, यही क्या है? नोडीय तल यानी नोडल प्लेन। यही क्या दोस्तों इसका? नोडल प्लेन। क्लियर है? याद रखना, इसके लिए जो L है पी उपकोष के लिए, L का मान कितना आएगा? 1, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान कितना आएगा? 1। बताओ पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल कितने आएंगे? 6। कौन से फॉर्मूले से निकाला? 2 कोष्टक में 12 प्लस 1 से। अरे बताओ दोस्तों, अधिकतम कक्षक, मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने आएंगे? 3। कौन से फॉर्मूले से निकाला? 12 प्लस 1 से। अरे बताओ नोडीय तल कितना होगा? नोडीय तल यानी नोडल प्लेन कितना होगा दोस्तों? 1। नोडल प्लेन कितना होगा? 1। ये बताया ना, नोडल प्लेन 1। अब कौन कौन सा होता है, देखिए इसकी बात करते हैं। आपको ये तो पता है कि अगर पी की आकृति कैसी होती है? डमलाकार। तो देखिए दोस्तों, मान लो मैं ये कह रहा हूं कि अपने पास में ये x, ये y और ये z, ये तीनों x हैं। अगर मैं डमलाकार आकृति कहाँ बना दूं? x अक्ष पर बना दूं। डमलाकार आकृति कहाँ बनाओ? x पर। तो आप इसको क्या बोलोगे? px कक्षक। मैं डमलाकार आकृति कहाँ बना रहा हूं? देखिए दोस्तों, अपने लिया x y z। अब मैं डमलाकार कहाँ बना रहा हूं? x पर। तो इसको क्या कहेंगे? px कक्षक। इसमें नोडीय तल, इसमें नोडीय तल कितने होंगे? 1 होगा। और वो भी कौन सा होगा? यानी x पर तो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, कहाँ नहीं पाए जा रहे हैं? y z पर। तो एक नोडल प्लेन कौन सा होगा दोस्तों? y z। अब अपन बात करते हैं, ये लो भाई, ये वो मेरी तीनों x ले लिए, x, ये लो, ये y और ये z। अब मैं डमलाकार y पर बना रहा हूं, तो डमलाकार दिखेगी तो अपन क्या कहेंगे? p। और कौन से x पर बना रहा हूं? y पर। तो इसको अपन क्या कहेंगे? py कक्षक। ठीक है, यानी py ऑर्बिटल। ठीक है दोस्तों, इसमें भी नोडल प्लेन यानी नोडीय तल कितना होगा? रे नोडीय तल इसमें 1 होगा। बताओ कौन सा होगा? y पर तो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं ना, कहाँ नहीं पाए जा रहे? x z पर। तो एक नोडल प्लेन होगा x z। अब अपन बात करते हैं, ये लो दोस्तों, मेरे पास ये तीनों x हैं, x y और ये z।
तो इसका मतलब अब डमलाकार कहाँ बना रहा हूं, जेड पर। डमलाकार है तो पी, और कौन से अक्ष पर बनाया, जेड पर। तो इसको क्या कहूंगा मैं, पी जेड कक्षक। क्या कहूंगा दोस्तों, पी जेड कक्षक। इसमें नोडीय तल कितने होंगे, नोडीय तल एक होगा। और वो एक नोडीय तल कौन सा होगा, जेड पर तो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, कहाँ नहीं पाए जा रहे, एक्स वाई पर। तो इसका मतलब एक नोडीय तल कौन सा होगा इसका, एक्स वाई। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कह दूं क्या कि पी उपकोष में कितने कक्षक हैं, 3 है। कितने हैं दोस्तों, 3। देखो एक तो पी एक्स कक्षक, ये तो मेरा पी एक्स कक्षक, ये मेरा पी वाई कक्षक, और ये मेरा पी जेड कक्षक। और जब कक्षक आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना लेंगे, पी उपकोष, यानी पी सबसेल। और अपने यही परिभाषा भी लिखी थी कि कक्षकों का समूह क्या कहलाता है, उपकोष। अर्थात जब कक्षक आपस में मिलते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उपकोष। अर्थात कक्षक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों, उपकोष। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। एक बार और सुन लो, पी उपकोष, पी सबसेल। पी का मतलब प्रिंसिपल, मुख्य, इसलिए इसका पी ले लिया। आकृति कैसी होती है इसकी, डमलाकार, ठीक है भाई। जिसमें ये क्या है, नोडीय तल, नोडल प्लेन है। इसके लिए जो दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का मान कितना होता है, 1। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। कौन से सूत्र से ज्ञात करते रहे, 2 कोष्टक में 12+1 से। अधिकतम कक्षक कितने होंगे, 3। कौन से सूत्र से ज्ञात करते हैं, 12+1 से। नोडीय तल कितना होगा, 1। मैं ये कहूँ तुम्हारे को एक्स वाई जेड तीनों प्लेन अक्ष अपने पास, मैंने डमलाकार आकृति का बना दिए एक्स पर, क्या बोलेंगे, पी एक्स कक्षक। तो नोडीय तल यानी जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी नगण्य क्या होगी, एक ही होगी ना, कौन सी, वाई जेड। मैं ये कहूंगी डमलाकार आकृति वाई पर बना रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा, पी वाई कक्षक, ठीक है। इसमें नोडीय तल एक होगा, कौन सा, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नगण्य हो, और वो कौन सा होगा, एक एक्स जेड। फिर मैं ये कहूं तुम्हारे को पी जेड कक्षक, इसमें भी नोडीय तल एक होगा कि यानी एक्स वाई, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या दोस्तों, नगण्य है। तो इसका मतलब मैं ये कह दूं क्या कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड ये तीनों कक्षक हैं, और जब कक्षक आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे दोस्तों, पी उपकोष। अर्थात कक्षकों का समूह या कक्षक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों, उपकोष बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी अपन आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो 100% क्या करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दिया करो, जिसे पता लगे कि बच्चों की क्या कमी रह रही है। जैसे ऑफलाइन वाले तो बच्चे बता देते हैं तुरंत, लेकिन जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनका पता नहीं लग पाता है कि भाई इनको क्या दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।